नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शन का समा बंध गया है, लेकिन कोई भी ताहाल दुरुस्त इंतखाबी नताज की पेशन गोई करने के काबिल नहीं। बड़े से बड़े तजयकार भी हर रोज बदलती सूरत हाल से परेशान हैं, और अब जब 3000 से जायद उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं तो इलेक्शन के बाद हुकूमत बनने तक ये अंदाजा लगाना कि किस जमात का पलड़ा सबसे भारी होगा, इसकी पेशन गोई करना तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। आम इंतखाबात के बाद किसकी हुकूमत बनेगी, मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी? दोनों जमातें नहीं तो क्या आज़ाद MNAs और MPAs हुकूमत बनाएंगे? खदशा है कि इस बार के इलेक्शन 1985 के इलेक्शन की तरह होने वाले हैं, जहां आज़ाद उम्मीदवारों की बहुतात थी। यहां एक बात और बड़े वसूख से की जा सकती है कि असल इम्तिहान इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के 3 दिन बाद तक लगेगा, जिस वक्त आज़ाद उम्मीदवार को अपने साथ मिलाने के लिए तमाम जमातें मुतहरिक एक साथ पढ़कर एक ऑफर कर रही होंगी। अब तक जो आदाद शुमार सामने आए हैं, इनके मुताबिक 1985 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1088 आज़ाद उम्मीदवार थे, जबकि 2024 के इंतखाबात में 3248 आज़ाद उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिससे लगता है कि पार्टियां पीछे रह गई हैं और आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है। शुरू में यह सोच पाई जाती थी कि 1985 के इंतखाबात ने मुल्क की सियासी सूरत हाल में बिगाड़ पैदा किया, जिसके बाद आज़ाद अफराद के तजर्बे से रफ्ता रफ्ता बैक आउट किया गया, लेकिन 2024 के इंतखाबात से लग रहा है कि वही गैर जमाती और आज़ाद उम्मीदवारों का कल्चर बहाल हो जाएगा। ये लोग न जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, न ही इनके कोई नजरियात होंगे। ये तरक्याती फंड लेने के लिए हर सियासी और इखलाकी असूल पामाल करने को तैयार होंगे, और ये इसी हिकमत अमली का शाखसाना है जो हर रोज बदल रही है और किसी भी सियासी तजियाकार की समझ से बाहर है। सीनियर सहाफ़ी और मोतबर तजियाकार सुहेल वड़ैच, जिनको इंतखाबी सियासत के तजिया पर अबूर हासिल है, वो भी ये समझते हैं कि इस बार के इलेक्शन के तमाम तर मुहर्रिकात मुख्तलिफ हैं। इनके मुताबिक ये सूरत हाल जो पैदा होती नजर आ रही है, इसके पीछे हमारी रियासत की नित नई बदलती हिकमत अमली है। जब नवाज शरीफ ने लंदन से आना था तो रियासती हिकमत अमली ये नजर आ रही थी कि सारा वक्त इक़्तिदार और अख्तियार बाबूजी की झोली में डाल देना है। कहा गया कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार नहीं देना। कुछ हफ्तों बाद सोच में फिर तब्दीली आई, पीपल्स पार्टी को सिंध में दबाने की हिकमत अमली बदल गई और कहा जाने लगा कि स्प्लिट मैंडेट आएगा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी बनेंगे। अंदाज़ा ये लगाया गया कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी और 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी लेगी। यूं इनकी मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। फिर यकयक नई हिकमत अमली सामने आई कि तहरीक इंसाफ को आज़ादाना मौका मिला तो वो इंतखाबात सवीप कर जाएगी, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए। इस कोशिश को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कामयाब ना होने दिया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया तो फिर से हिकमत अमली में तब्दीली नजर आना शुरू हो गई। अब दोबारा से जहांगीर तरीन और अलीम खान की IPP की अहमियत बढ़ गई है। पहले सिर्फ नून और बाबूजी को सब कुछ देने की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि ताकत का तवाजुन आज़ाद उम्मीदवारों के हक में आ रहा है। सुहेल वड़ैच के मुताबिक ताज़ा तरीन तब्दीली जो हिकमत अमली में आ रही है ये है कि इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि अब सोच ये है कि नून को भी इतना ताकतवर नहीं करना कि वो कल को रियासत के खिलाफ खड़ी हो सके। सुहेल वड़ैच इसी जानिब इशारा कर रहे हैं जिसका अंदिया बहुत पहले से ही सियासतदान दे रहे हैं, यानी इलेक्शन के बाद कोई आज़ाद उम्मीदवारों के सर पर हुकूमत बनाना चाहता है तो किसी को ये खदशा है कि इंतखाबात के बाद सियासतदानों की खरीदो फरोख्त के लिए एक भरपूर मंडी लगेगी और इस मंडी से बनने वाली हुकूमत की मयाद भी कुछ ज्यादा नहीं होगी। नाज़रीन, 2024 की दूसरे महीने की 8 तारीख को क्या होता है, पोलिंग डे के बाद क्या होता है, अल्लाह करे मुल्क के लिए अच्छा हो, अल्लाह करे मुल्क के लिए अच्छा हो। यही दुआ है हमारी, यही दुआ के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।